हमास के अंत की तारीख तय हो चुकी है। नेतन्याहू की आखिरी शर्त, हमास के पास आखिरी मौका। या तो हथियार गिरेंगे या हमास के लड़ाकों की लाशें। गाजा सिटी में एक बार फिर से युद्ध की आग भड़क उठी है। आसमान में इजरायली फाइटर जेट्स की गरज, जमीन पर टैंकों की गड़गड़ाहट और चारों ओर धुएं का गुबार, मिसाइलों की आवाजें, धमाके और लोगों की चीखें। इजरायली सेना ने गाजा के केंद्र में स्थित हमास के 2 प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाते हुए जोरदार सैन्य कार्रवाई शुरू की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस ऑपरेशन को युद्ध खत्म करने की दिशा में आखिरी कदम बताया है। The war can end tomorrow if Gaza, or rather if Hamas lays down its arms and releases all the remaining hostages. Gaza will be demilitarized. Israel will have overriding security responsibility. A security zone will be established on Gaza's border with Israel to prevent future terrorist incursions. A civilian administration will be established in Gaza that will seek to live in peace with Israel. गाजा की गलियों में अब सिर्फ मलबा और मातम बाकी है। युद्ध के इस बारूद के शिकार आम लोग ही नहीं, बल्कि वो पत्रकार भी हैं जो गाजा में वॉर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। The killing of our colleagues, the journalists from Al Jazeera, is a crime that was not the first of its kind. The occupation, from the beginning of the aggression, has killed dozens of journalists. And this is a crime that the international parties must stand up to against. And there must be a court case against the occupation for these crimes that are committed against our colleagues who convey the truth. अस्पतालों में घायल नागरिकों की भीड़ है और राहत कर्मी लगातार मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गाजा में हो रही इस कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। यूरोपीय देशों ने इजराइल की रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि मुस्लिम देशों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब सेना को निर्देश दे दिया है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी पत्रकारों को गाजा में लाया जाए, ताकि दुनिया को गाजा की सच्चाई दिखाई जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच्चाई सिर्फ नेतन्याहू की परिभाषा तक सीमित रहेगी? गाजा में धमाकों की आवाजें अभी थमी नहीं हैं और जब तक हथियार नहीं डलेंगे ये युद्ध जारी रहेगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें हर धमाका एक नई कहानी कहता है। उधर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि इजराइल का मकसद गाजा पर कब्जा करना नहीं, बल्कि उसे मुक्त कराना है। लेकिन सवाल ये है, ये मुक्ति किससे और किस कीमत पर? नेतन्याहू की योजना के मुताबिक गाजा को पूरी तरह से निरस्त किया जाएगा। इजरायली सेना को पूरा सुरक्षा नियंत्रण मिलेगा। गाजा की सीमाओं पर एक सुरक्षा जोन बनाया जाएगा ताकि भविष्य में किसी भी आतंकवादी घुसपैठ को रोका जा सके। इसके साथ ही एक ऐसा नागरिक प्रशासन स्थापित किया जाएगा जो इजराइल के साथ शांतिपूर्ण नीति पर आगे बढ़े। लेकिन इस योजना को लेकर देश के भीतर ही विरोध शुरू हो गया है। नेतन्याहू की सहयोगी पार्टी RZP यानी रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी इस रणनीति को जीत से पीछे हटना बता रही है। वित्त मंत्री बेजालेल स्मोत्रिच ने यहां तक कह दिया कि उन्हें अब प्रधानमंत्री पर भरोसा ही नहीं रहा। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस योजना को लेकर फिक्रमंद है। यूरोपीय देशों ने इसे स्थायी समाधान से दूर जाने वाला कदम बताया है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देकर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश दे दिया है। नेतन्याहू का कहना है कि ये योजना गाजा में स्थायित्व लाने के लिए है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि ये एक छिपा हुआ कब्जा है जिसमें इजराइल सीधे शासन नहीं करेगा, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह से उसी के हाथ में रहेगा। इस बीच गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं।
नागरिकों को ना तो बिजली मिल रही है, ना पानी और ना ही पर्याप्त दवाइयां। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं मानवीय सहायता की अपील कर रही हैं, लेकिन जमीनी हालात बेहद गंभीर हैं। गाजा की तबाही पूरी दुनिया को बताने के लिए फिलिस्तीनी इन्फ्लुएंसर बसेम अलाबेल की कोशिश देखिए। वो साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के जरिए उन लोगों को गाजा के बारे में बता रहे हैं जो बोल सुन नहीं सकते। इस रिपोर्ट में बसेम की आवाज बने मोहम्मद मुश्तहा ने बताया कि बसेम ने सांकेतिक भाषा के जरिए अभी क्या बताया। تو صورت حجم الدمار الهائل هذا، صورت فيديو. الآن حروح على الخيمة أمنتج وأصمم وأنشره عشان أوصل صوتنا. इसमें कोई शक नहीं कि बसेम की पत्रकारिता लाखों लोगों तक पहुंच रही है। बसेम के इंस्टाग्राम पर करीब 1.5 लाख फॉलोअर हैं। बसेम गाजा के बेत लाहिया में अब टेंट में रहते हैं क्योंकि इजराइल की बमबारी में घर तो उनका भी नहीं बचा। كنت كتير متحمس وكان نفسي إنه أشتغل في الصحافة وما كان نفسي إني أضل قاعد. كان نفسي إني أوصل صوتي للعالم وأوصل صوت الصم اللي ما بيحكوا ولا بيسمعوا، إني أوصل صوتهم لبرا إنه حد يقدر يساعدنا. وحاولت إني أساعد وأصور وأجيب من هان فيديو من هان فيديو وأنشر على أساس إنه نوصل صوتنا للعالم. गाजा पर इजराइल की बमबारी के बीच इस वक्त बहुत बड़ा मानवीय संकट लगातार जारी है। इजराइल के ब्लॉकेड के बीच अब गाजा में मदद पहुंचाने के लिए आसमान का सहारा लिया जा रहा है और इसके लिए फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के विमान खाने का सामान गाजा में गिरा रहे हैं। It's one of many airdrops that have taken place in recent weeks. Israel announced measures allowing some aid in after reports of dozens of hunger-related deaths sparked international pressure. The situation in Gaza for the nearly 2 million people living there is desperate. From up here, you can see the widespread destruction over the strip after nearly 2 years of Israel at war with the Hamas militant group. These neighborhoods in North Gaza were once bustling markets and busy neighborhoods. They are now unrecognizable. गाजा में अब तक 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद 1.5 लाख के पार जा चुकी है। ये ऐसे आंकड़े हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। इस वक्त गाजा में सबसे बड़ा संकट खाने का है। हजारों लोग खाने के लिए कतारों में लगे हैं। आटा और बाकी सामान के लिए भीड़ देखी जा सकती है। يا عم احنا مش عايشين، مش بدناش احتلال، احنا بدنا حريتنا، بدناش احتلال غزة، احنا بدنا غزة، احنا من الصبح حينا عشان نجيب كيس طحين. ليش بدكم تحتلوا غزة؟ بدكم في غزة، غزة فيش فيها حاجة عشان تحتلوها। इन लोगों तक खाना पहुंचाने का बड़ा जरिया अब ये विमान है, क्योंकि गाजा के बॉर्डर पर इजराइल का ब्लॉकेड है। पैराशूट के जरिए खाने के पैकेट ऐसे बड़े बड़े बक्सों के जरिए ही गिराए जाते हैं। कई बार ये सैकड़ों किलो भारी बड़े बड़े बक्से आबादी पर भी गिरे हैं, जिससे कई लोगों की मौत हो चुकी है। गाजा इस वक्त आसमान से कैसा नजर आता है, इसका भी वीडियो देख लीजिए, क्योंकि नेतन्याहू अब इसी जमीन को पूरी तरह अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। 365 वर्ग किलोमीटर की गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे करीब 41 किलोमीटर लंबाई में है। यहाँ कोई इमारत पुख्ता नहीं बची है, ज्यादातर खंडहर में तब्दील हो चुकी है या फिर पूरी तरह से तहस नहस होकर समतल सी कर दी गई हैं। लेकिन इसी जमीन पर इजराइल के 20 से ज्यादा बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं और इस मुद्दे को लेकर नेतन्याहू इजराइल के अंदर पूरी तरह से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। गाजा में युद्ध का ये चरण अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ये गाजा में ऑपरेशन का आखिरी राउंड है और इसके बाद हमास के पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं बचेगी।
इजरायली सेना ने गाजा के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी हिस्सों में एक साथ जोरदार कार्रवाई शुरू की है। फाइटर जेट्स लगातार टारगेट स्ट्राइक कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए रियल टाइम इंटेलिजेंस जुटाई जा रही है और आर्टिलरी यूनिट्स हमास के अंडरग्राउंड नेटवर्क को तबाह करने में लगे हुए हैं। जमीनी स्तर पर हर गली और मोहल्ले में सैनिकों का मूवमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। इजरायली टैंक उन रास्तों पर बढ़ रहे हैं जो कभी हमास के गढ़ माने जाते थे। ऑपरेशन का फोकस अब सिर्फ हमास के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि उसकी सप्लाई चेन, हथियारों के गोदाम और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को पूरी तरह खत्म करना है। नेतन्याहू के मुताबिक अगर हमास को सांस लेने का भी मौका मिला तो वो वापस लौटेगा और ये इजराइल कभी नहीं होने देगा। लेकिन इस पूरी कार्रवाई का मानवीय पहलू भी उतना ही भयानक है। गाजा में बिजली लगभग खत्म हो चुकी है, पीने का पानी बहुत सीमित है और अस्पताल घायल नागरिकों से भरे पड़े हैं। डॉक्टर्स बिना पर्याप्त दवाओं और उपकरणों के सिर्फ बुनियादी इलाज कर पा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे तो आने वाले हफ्तों में गाजा में भुखमरी अपने चरम पर होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह ऑपरेशन कूटनीतिक तूफान खड़ा कर रहा है। अमेरिका ने फिलहाल इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है, लेकिन व्हाइट हाउस के अंदरूनी हलकों में युद्ध विराम की मांग तेज होती चली जा रही है।